अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय आसान अकाउंटिंग चैनल। और मेरा टुडे इस टॉपिक इज़ लेजर्स अकाउंट, जो कि जर्नल्स के बाद सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है लेजर्स का। अकाउंटिंग साइकिल में भी ये सेकंड प्रोसेस है। लेजर अकाउंट एक्चुअल में हम जब जर्नल एंट्रीज़ कर लेते हैं तो उस ट्रांजेक्शन्स को बाद में हम एक बुक, उनकी बुक्स बनाते हैं सेपरेटली हेड वाइज। तो उन बुक्स में एंट्रीज़ करते हैं। उस बुक में जो एंट्रीज़ की जाती है उसे हम पोस्टिंग कहते हैं, और जो वो बुक बनाई जाती है ऑफ द डाटाबेस वो कहलाती है हमारे पास लेजर। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस आपको बताती हूँ। लेजर इज़ अ बुक ऑफ द डाटाबेस वेयर द सिमिलर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जनरल जर्नल आर रिकॉर्डेड। Transferring all the similar transaction from the journal to the ledger is called the posting journal entries to the ledger's account. उसके बाद subsidiary ledgers. Subsidiary ledger is a book of the database in which the entries related to the specific account are stored. Subsidiary ledger is also called the special or the sporting ledger. उसकी examples हैं account receivable, accounts payable, sale ledger and the purchase ledger. अब लेजर अकाउंट यानी कि लेजर अकाउंट को हम टी अकाउंट भी कहते हैं। इसका स्केच सबसे पहले आपने माइंड में रखना है। हमने एक सिंपल वे में एक साइड डेबिट की होती है, लेफ़्ट साइड हमेशा डेबिट की होती है, और राइट साइड होगी हमारे पास क्रेडिट की। अब उसका स्केच जो बनेगा वो ये डेट, डिटेल्स, रेफरेंस नंबर की बजाय आप जर्नल वॉचर नंबर भी डाल सकते हैं। वैसे बात है ये ऑप्शनल होता है, लेकिन एक स्केच को पूरा करने के लिए एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में इसको लगाना मस्ट होता है। डेबिट्स, दैन डेट, डिटेल्स, रेफरेंस नंबर एंड क्रेडिट। अब हाँ, एक और पॉइंट भी है, डिटेल्स की जगह आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शंस भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको जो ईजी लगे। मुझे डिटेल्स अच्छा लगा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब ट्रांजैक्शंस देखेंगे जो जर्नल एंट्रीज़ हमने पास की हुई होंगी। उन जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर हमने ये देखना है कि सेपरेट वाइज कौन कौन से हेड किस तरह से आ रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप सेपरेट फर्स्ट वाले के साथ फिर दूसरा कौन सा वर्ड आ रहा है उसी हिसाब से आप उसके लेजर्स बनाना स्टार्ट कर दें। अब मेरे पास टॉप पे जो फर्स्ट है पड़ी वो है कैश। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। अब एक और पॉइंट है जो लेजर अकाउंट में थोड़ा सा वो समझने वाला है, वो ये होता है कि सब कैश अकाउंट या किसी भी चीज़ का अकाउंट आप जब बना रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू डेबिट है या क्रेडिट है वो तो आपने उसी जगह पे ही लिखनी होती है, लेकिन जो उसकी डिटेल्स में आप लिखेंगे वो उसकी ऑपोजिट चीज़ लिखेंगे, यानी कि किस वजह से वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है आपने वो रीज़न लिखना है। जैसा कि कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से, तो जब मैं इसकी फ़र्स्ट एंट्री करूँगी तो कैश 10 लाख के साथ डेबिट कर दूँगी और यहाँ डिटेल्स में मैं लिख दूँगी कैपिटल। इसी तरह मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखूँगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में 20 जनवरी को बिल्डिंग परचेज़ की गई थी कैश की वजह से, और वो है 5 लाख की। एग्जैक्टली बिल्डिंग की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है, तो मैं यहाँ क्रेडिट वाली साइड पर 5 लाख तो लिखूँगी और डिटेल्स में लिखूँगी बिल्डिंग। थर्ड एंट्री में परचेज़ ऑफ गुड्स हैं और वो भी कैश के थ्रू हैं और 5 लाख के साथ क्रेडिट हो रहा है, तो इसी तरह से मैं कैश वाले अकाउंट में 5 लाख लिखूँगी क्रेडिट साइड पे और उसका रीज़न लिखूँगी परचेज़ अकाउंट। मेरे पास नेक्स्ट एंट्रीज़ हैं, उसमें देख रही हूँ। नेक्स्ट में कैश डेबिट हो रहा है सेल की वजह से 5,50,000 के साथ, और वो डेट है 2 मार्च 2015 थी। मैंने सेल्स डेबिट साइड पे 5,50,000 लिखा और उसकी रीज़न लिखी डिटेल्स में सेल्स। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे गुड्स हो रही हैं अकाउंट्स पेबल के साथ, तो यहाँ कैश का इफेक्ट नहीं है। उसके नीचे वाली एंट्री देखें, कैश डेबिट हो रहा है बैंक लोन की वजह से, बिकॉज ऑफ कैश हमारे पास 12 लाख आया लोन की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल कैश की डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे 12 लाख और उसका रीज़न लिखेंगे लोन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्रीज, अकाउंट्स पेएबल यानी कि मोहसिन साहब डेबिट हो रहे थे क्रैश की वजह से, कैश की वजह से, तो अब कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हमने उनको पे कर दिया था इन पे कैश टू द मिस्टर मोहसिन 70,000। तो अब कैश अकाउंट लेजर में हमने क्या करना है, हमने 70,000 पैसे कैश को क्रेडिट करना है और रीज़न लिखना है अकाउंट्स पेएबल। आप ब्रैकेट में साथ वो मिस्टर मोहसिन लाजमी लगा दीजिएगा।
लास्ट एंट्रीज है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, यानी कि पेड सैलरीज इन कैश। हमारे पास फिर कैश जा रहा है 30,000 के साथ, तो कैश 30,000 के साथ मैं क्रेडिट साइड पे फिर लिखूंगी और सैलरीज एक्सपेंस लिखूंगी। अब जब आपने लेजर में ये पुटिंग कर ली है वैल्यूज़ और उनकी रीजंस लिख ली है, तो अब आपका फाइनल काम होगा लेजर का सम करना। डेबिट साइड का भी सम करें, क्रेडिट साइड का भी सम करें। इन दोनों सम में से जिस साइड की वैल्यू ज़्यादा होगी उनको दोनों साइड पे आपने पुट कर देना है। मेरे पास डेबिट साइड की वैल्यू ज़्यादा लिख ली थी 27,50,000, दोनों साइडों पे मैंने 27,50,000 लिखा, और जो डिफरेंस आएगा कि 27,05,000 देख लेना, दोनों साइडों में से जो बड़ी साइड होगी उसकी वैल्यू दोनों साइडों पे लिख देनी है, और फिर डिफरेंस अमाउंट देखनी है कि जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है या डेबिट साइड पे आ रहा है। तो जहाँ पे भी आ रहा होगा उसी साइड पे बैलेंस CD करके वो डिफरेंस अमाउंट लिख देनी है। अब क्योंकि मेरे पास डेबिट साइड ज़्यादा थी 27,50,000 के साथ, तो मैंने टोटल में दोनों साइड पर 27,50,000 लिखा। डिफरेंस क्रेडिट साइड पर आ रहा था 16,50,000 का, तो बैलेंस CD इज़ 16,50,000 is in credit side of the cash ledger account. Clear? Next is capital account. कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। अब कैपिटल इसमें 5 लाख के साथ हमारे पास डेबिट और 10 लाख के साथ क्रेडिट हो रहा था बिकॉज ऑफ कैश 1 जनवरी 2015, और कहीं भी किसी भी ट्रांजैक्शन में मेरे पास कैपिटल का कोई भी सीन नहीं था, तो मतलब इसकी एक ही एंट्री थी। तो स्केच सेम वैसे का वैसा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था 10 लाख के साथ, और रीज़न थी कैश। अब क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड से कुछ नहीं था, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड की ही वैल्यू उठा के दोनों साइडों पे लिखी है। 10 लाख के साथ मैंने टोटल किया, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बैलेंस CD डेबिट साइड के ऊपर, तो मैंने वो अमाउंट उठा के डेबिट साइड पे लिखती थी। याद रखें बैलेंस CD का मतलब जो डिफरेंस अमाउंट होगी, और वो हमेशा वहाँ आएगी जहाँ पे जिस साइड पे डिफरेंस होगा, चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट साइड हो, लेकिन जिस साइड पे डिफरेंस होगा उस साइड पे हमारा बैलेंस CD मेंशन होगा डिफरेंस अमाउंट के साथ। थर्ड इज़ बिल्डिंग। तो अब हमने बनाना है बिल्डिंग का। अब हमने देखना है कि इस पूरी जर्नल एंट्रीज में बिल्डिंग्स कहाँ कहाँ डेबिट हो रही हैं और कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रही हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग 5 लाख के साथ तो डेबिट हो रही है। सबसे पहले 20 जनवरी को बिल्डिंग 5 लाख के साथ डेबिट, और रीज़न है उसकी कैश। और सारी देख लें एक दफ़ा ट्रांजैक्शंस मज़ीद कि और कहीं बिल्डिंग आ रही है, नहीं, बस इसी जगह पे थी। तो बिल्डिंग तो मैंने सम कर दिया, डेबिट साइड ज़्यादा थी 5 लाख टोटल, यहाँ पे भी 5 लाख टोटल। क्रेडिट साइड पे इसका डिफरेंस आ गया क्योंकि जाहिर है क्रेडिट साइड नील थी, तो वही बैलेंस CD हमारा 5 लाख के साथ आ गया क्रेडिट साइड के ऊपर बिल्डिंग का। नेक्स्ट इज परचेज। साथ साथ बेशक आप थोड़ा सा टिक लगाते चलें कि जो जो आपने कर लिया है वो उसका लेजर के बाद उसका नेक्स्ट वाला आपके लिए आसान हो जाएगा। कैश ये वाला भी हो गया। अब परचेज अकाउंट का हमने बनाना है लेजर। परचेज अकाउंट फर्स्ट एक जगह पे परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 5 लाख के साथ कैश की वजह से। सबसे पहले हम लिख देंगे डेबिट हो रहा है, डेट वही वाली मेंशन कर देंगे 20 जनवरी 2015 कैश की वजह से। उसके बाद देखते हैं कि कहीं और परचेजेस हो रही हैं। यस, परचेज़ ऑन क्रेडिट, कैश की वजह से नहीं, परचेजेस हो रही हैं, यानी कि परचेज़ ऑफ गुड्स हैं। 7 लाख की हमारे पास आई हैं, लेकिन ये क्रेडिट के ऊपर आई हैं। तो हमने क्या करना है, हमने वही डेबिट साइड के ऊपर 7 लाख लिख लेने हैं, और अकाउंट्स पेएबल मिस्टर मोहसिन जिस पर्सन से आई हैं उस पर्सन का नाम। उसके बाद देख लें कहीं और है, नहीं, सम कर लेना है। 12 लाख डेबिट साइड का बड़ा था तो इसी वजह से इसी की अमाउंट लिया है। 12 लाख डेबिट साइड पे टोटल, 12 लाख क्रेडिट साइड पे टोटल, और जो डिफरेंस है वो आया है क्रेडिट साइड के ऊपर 12 लाख। तो बैलेंस CD
हमारे पास है 12 लाख परचेज अकाउंट का। नेक्स्ट इज़, फिर कैश हो गया, डन, फिर कैश हो गया। अब सेल का अब हमने लेजर अकाउंट बनाना है। सेल एक साइड पे 5,50,000 के साथ क्रेडिट हो रही हैं 2 मार्च 2015 को। इसके अलावा और सेल की कहीं भी एंट्री नहीं है, तो सीधा सीधा आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 5,50,000 2 मार्च 2015, और क्रेडिट साइड का ही टोटल उठा के हमने उस साइड डेबिट साइड पे लिखना है, और जो बैलेंस CD है यानी कि जो हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा डेबिट साइड के ऊपर। किसका भला? 5,50,000 का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, सेल हो गई, उसके बाद गुड्स भी हो गए, अकाउंट्स पेएबल, परचेज भी हो गया, अकाउंट्स पेएबल अब आएगा, यानी कि मिस्टर मोहसिन साहब, आपने जो नाम होता है उसको लाजमी साथ मेंशन करना होता है, साथ अकाउंट्स पेएबल लगा के ब्रैकेट में मिस्टर मोहसिन लगा दीजिएगा। हमने बना दिया जी अकाउंट्स पेएबल मिस्टर मोहसिन साहब। अब मिस्टर मोहसिन साहब यहाँ पे 7 लाख के साथ क्रेडिट हो रहे हैं, 70,000 के साथ क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट हो रहे 7 लाख के साथ क्रेडिट हो रहे हैं 3 अप्रैल 2015 को, जब हमने परचेज़ किया था ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले हमने 7 लाख लिख देना है यहाँ पे 3 अप्रैल 2015, और रीज़न लिखना है परचेज़ ऑफ गुड्स या परचेज़ अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा हमने एंट्रीज़ में देखना है कि अकाउंट्स पेएबल का कहीं और कुछ मेंशन है। जी बिल्कुल, 7 एंट्री अकाउंट्स पेएबल, मिस्टर मोहसिन को हमने कैश दिया था 70,000 रुपये, पे कैश टू द मिस्टर। अब यहाँ पे 70,000 पैसे अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है, तो इसकी डेबिट साइड पे हमने 70,000 लिख देना है, और रीज़न लिख देना है कैश अकाउंट। उसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं है रिलेटेड टू द अकाउंट्स पेएबल। सो हमने फिर क्या करना है, इसका सम कर देना है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, इन दोनों में से जिस साइड का सम बड़ा, जिसकी अमाउंट बड़ी होगी, जिसका सम बड़ा होगा वो है क्रेडिट साइड। 7 लाख दोनों साइडों पे फिर वही बड़ी अमाउंट लगा दी है मैंने, टोटल में 7 लाख, और जो डिफरेंस है वो आया डेबिट साइड के ऊपर बैलेंस CD, जो कि है 6,30,000 का। क्लियर? नेक्स्ट इज़ बैंक लोन, यानी कि लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट एक ही साइड पे हो रहा है 12 लाख के साथ 5 मई 2015 को, कैश की वजह से क्रेडिट। तो बस क्रेडिट साइड पे 12 लाख लिख देना, रीज़न लिखना है कैश अकाउंट, और उसका सम कर लेना। इसके अलावा और कोई इसकी लोन अकाउंट की ट्रांजैक्शंस नहीं थी, तो दैट्स वाई इसका सम करना है, 12 लाख टोटल में लिख देना है दोनों साइडों पे, और जो बैलेंस CD होगा वो आएगा डेबिट साइड पे, क्योंकि अकाउंट का जो बैलेंस था एक्चुअल वाला वो था क्रेडिट साइड पे ओनली, तो जाहिर है डेबिट साइड पे नील था, तो वही जो बैलेंस का डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा डेबिट साइड के ऊपर। तो बैलेंस CD 12 लाख आया हमारे पास लोन अकाउंट का डेबिट साइड पे। नेक्स्ट इज़ अकाउंट पेएबल, यहाँ से भी हो गया, ये भी। नेक्स्ट इज़ सैलरीज एक्सपेंस, जो कि हैं 30,000 के साथ। हमने सैलरीज अकाउंट बनाना है, सैलरीज अकाउंट 30,000 के साथ डेबिट हो रहे हैं अकाउंट में, रीज़न लिखना है कैश अकाउंट की वजह से, सम डाल देना है 30,000, बैलेंस CD वही क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हमारे पास और इसकी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं थी, सो दैट्स वाई सैलरीज अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस आया, बैलेंस CD हमारे पास आया इन द क्रेडिट साइड। अब आफ्टर द लेजर्स अकाउंट हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है हम उसके बारे में थोड़ा सा बयान कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमेशा होती हैं 2 साइड, एक साइड होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस में हम एक साइड पे एसेट्स एंड एक्सपेंसेस लिखते हैं, और एक साइड पे हमारी लाइबिलिटीज़ आती हैं, कैपिटल्स आता है, इक्विटी आती है, ये वाला पॉइंट। एंड द थर्ड मेन पॉइंट इज़ ट्रायल बैलेंस में हम कोई भी डेट वगैरह नहीं डालते होते। Trial balance is a reporting prepared at the end of an accounting period listing the ending balance in each ledger account. In trial balance, all the debtor side should be equal to all the credit side, which means there are no unbalanced journal entries in the accounting system. ट्रायल बैलेंस का एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। अब हमने निकालना था, इसमें कैश है, बिल्डिंग है, परचेज, सैलरीज,
जो जो चीज़ एसेट्स वाली थी वो आपने अपनी एंट्रीज लेजर अकाउंट्स में देखते जाना है। जैसे कि कैश हमारे पास एसेट्स में आता है, ये हम डाल देंगे एसेट में। एसेट वाली साइड पे हम डाल के लिखेंगे कैश का बैलेंस, ये वाला बैलेंस CD। बैलेंस होगा डेबिट में क्योंकि ये बड़ी अमाउंट थी, लेकिन जो बैलेंस का डिफरेंस था वो थी 16,50,000, क्योंकि वो एडजस्टमेंट साथ हो गई। 16,50,000 हम उठा के डालेंगे डेबिट साइड के ऊपर। देख लें, उसके बाद कैपिटल हमारे पास आएगा इसकी साइड, क्रेडिट साइड के ऊपर। क्रेडिट साइड पे बैलेंस सीधा हम लिखेंगे 10 लाख का। फिर बिल्डिंग हम उसकी एसेट्स वाली साइड पे लिखेंगे और बिल्डिंग का बैलेंस लिखेंगे हम 5 लाख का। फिर परचेज़ अकाउंट भी एसेट्स वाली साइड पे आएगा और परचेज़ अकाउंट का बैलेंस डालेंगे जो हमारे पास बैलेंस CD निकला था, ये वाला 12 लाख वाला। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे डालेंगे 5,50,000 के साथ। अकाउंट्स पेबल हमारे पास आएगा लाइबिलिटी वाली साइड पे, क्रेडिट साइड पे, तो ये हम लिखेंगे 6,30,000, क्योंकि ये डिफरेंस अमाउंट ये वाली लेनी है। फिर लोन अकाउंट है, लोन चूँकि बैंक वाला सीन है, ये भी हमारा अकाउंट्स पेबल में आता है, तो इसका भी 12 लाख हम लिखेंगे लाइबिलिटी वाली साइड पे। सैलरीज है, एक्सपेंस है, तो ये भी डेफिनेटली हमारे पास आएगा एसेट्स वाली साइड पे 30,000 के साथ। अब आप एक दफ़ा देख लें, कैश, बिल्डिंग, परचेज, सैलरीज, कैपिटल, सेल्स, लोन, अकाउंट्स पेबल। अब जब हम सबकी वैल्यूज़ लिख लेंगे तो इन दोनों की वैल्यूज़ का जब हम सम करेंगे तो मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों का इक्वल आना चाहिए आंसर। ये हमारा था ट्रायल बैलेंस। होप कि आपको समझ आई होगी। अगर लेकिन फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जो शायद मैं सही नहीं समझा सकी तो आप मुझे कमेंट्स में कंफर्म कर दें कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई उसकी। मैं कोशिश करूँगी कि सबसे ज़्यादा आसान वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन इन केस अगर कहीं भी कोताही हो जाती है तो आप लोग मुझे ज़रूर कंफर्म करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है, जो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो आप मेरी लैंग्वेज से।